अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ग्रिल फिश की बहुत ही मज़ेदार सी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की बनती है, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ग्रिल पे भी बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ओवन में बेक किया था और इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून बस ऑयल गया है और खाने में बहुत ही ये लाइट लगती है, भारीपन नहीं लगता। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1 टेबलस्पून फिश मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं और नमक टू टेस्ट। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि फ़िश के अंदर भी ऑलरेडी जब आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो वो फ़िश पे अजवाइन और नमक लगा कर भी देते हैं, तो हमने नमक जो है वो हाथ रोक के डालना है। 3 से 4 लेमन का जूस मैंने निकाल लिया था वो, और साथ में एक मेन इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और 1 से 2 टेबलस्पून बेसन। इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक चेक कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा नमक एक साइड पे अलग कर दिया था, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मसाला हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने फिश ली है 750 ग्राम और इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैं रोहू फिश इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अलावा पीस बोनलेस फिश भी यूज कर सकते हैं। तो तमाम मैरिनेशन हम फिश के अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो यहाँ पर मैं जर्दा रंग ऐड करूंगी, पिंच, जस्ट कलर के लिए। और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको अब हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ओवरनाइट। आप 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ओवरनाइट मैंने फिश को मैरिनेट किया था। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आप इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओवन के अंदर इसे बेक होने के लिए रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने ओवन की ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने ये रैक रखा है और इन तमाम पीसेस को मैं इसके ऊपर रखूंगी। इसे हम बेक होने के लिए रख देंगे 200 सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट इसे लगेंगे। जी, ये तकरीबन हाफ डन हो चुकी है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने ब्रश से ऑयल लगाना है और मज़ीद इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा बेक होने के लिए रख देंगे। फिश हमारी बेक हो चुकी है। मैंने ऊपर की ग्रिल और नीचे की रॉड ओवन की दोनों इकट्ठी ऑन की थी। तो आप चाहें तो एक नीचे की रॉड, हाँ, सिर्फ आप ऑन कर सकते हैं और कलर के लिए आप 1-2 मिनट के लिए ऊपर की ग्रिल ऑन कर दीजिएगा। तो हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। इसको आप खुबानी की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वो रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। बेहतरीन सी ग्रिल फिश हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर तक फिश हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही कम ऑयल में ये बनी है। और इसके अंदर स्पाइसेस सारे पूरी रात मैंने लगा के रखा था, तो इसमें स्पाइसेस अंदर तक चले गए हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।